जल जीवन घोटाला, पेपर लीक घोटाला, लैंड स्कीम, आए दिन कोई ना कोई घोटाला। अब तो जनता ही सोचने लगी है कि आखिर काम होता है या घोटाला। बात करते हैं झुंझुनू बाईपास घोटाला की। इस घोटाले में अब सिर्फ 33 लाख की रिश्वत नहीं बल्कि हजारों करोड़ की जमीन खेल की परतें खुलने लगी है। भास्कर की पड़ताल में सामने आया है बाईपास का अलाइनमेंट आधिकारिक मंजूरी से पहले ही लीक हो गया था। इसी जानकारी का फायदा उठाकर भूमाफियाओं, अधिकारियों और कंसल्टेंट्स ने मिलकर करीब 8000 बीघा जमीन खरीद डाली। चौंकाने वाली बात यह है कि जिन खसरों से बाईपास गुजरना प्रस्तावित था, वहां भी बड़े स्तर पर खरीद फरोख्त और नामांतरण हुए। सीकर झुंझुनू रोड यानी NH 8 को झुंझुनू चिड़ावा NH 11 से जोड़ने वाले 22 किलोमीटर लंबे प्रस्तावित बाईपास के आसपास जमीनों के दाम आसमान छू रहे हैं। सड़क किनारे जमीन का बाजार भाव 1 करोड़ रुपए प्रति बीघा तक बताया जा रहा है। अगर औसतन 50 लाख रुपए प्रति बीघा भी मान लिया जाए तो खरीदी गई जमीन की कीमत 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा बैठती है। इस पूरे खेल की शुरुआत 10 जुलाई 2024 को बजट में बाईपास की घोषणा के महज 1 महीने बाद ही हो गई थी। 25 अप्रैल 2025 को गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जमीन खरीदने की रफ्तार और तेज हो गई। नियम साफ कहते हैं, नोटिफिकेशन के बाद संबंधित जमीनों की खरीद, बिक्री और नामांतरण नहीं हो सकता, लेकिन इसके बावजूद बड़े पैमाने पर सौदे किए गए। सूत्रों के मुताबिक जिन खेतों के बीच से बाईपास निकलना था, उन्हीं खेतों को खरीदकर दोनों तरफ की जमीन को भविष्य में रोड टच बनाने की रणनीति अपनाएगी। करीब 1000 बीघा जमीन सीधे प्रस्तावित रूट के अंदर खरीदी गई, जबकि 7000 बीघा जमीन आसपास के खसरों में ले ली गई, ताकि बाद में लिंक रोड के जरिए उसे प्राइम लोकेशन बनाया जा सके। इस मामले में एसीबी की गिरफ्त में आए PWD के एक्सीएन राकेश कुमार पर गंभीर आरोप लगे। जांच में सामने आया है, उन्होंने अपने रिश्तेदारों और परिचितों के नाम पर करीब 419 बीघा जमीन खरीदी। जे पहाड़ी, बगड़, बाकरा, कुलोद खुर्द और काली पहाड़ी जैसे गांवों में अलग अलग समय पर जमीन के सौदे किए गए। वहीं झुंझुनू बाईपास के DPR तैयार करने वाली कंपनी झुंझुनू इंजीनियर्स के डायरेक्टर याकूब अली पर भी बड़ा खुलासा हुआ है। आरोप है, उन्होंने अपने बेटे और करीबियों के नाम पर करीब 447 बीघा जमीन खरीदी। इसमें भी बगड़, राजीव नगर, रघुनाथपुरा, उदावास और बाकरा गांवों में लगातार जमीन खरीदने के डॉक्यूमेंट सामने आए। सबसे बड़ा सवाल अब यही उठ रहा है कि आखिर अलाइनमेंट की गोपनीय जानकारी बाहर कैसे पहुंची? क्या सरकारी सिस्टम के भीतर से ही ये जानकारी लीक की गई? और अगर नोटिफिकेशन के बाद भी नामांतरण हुए तो जिम्मेदार अधिकारियों ने कार्रवाई क्यों नहीं की? हालांकि PWD के एसी सतीश गुप्ता ने सफाई देते हुए कहा, उन्हें अलाइनमेंट लीक होने की जानकारी नहीं है और उनके आने से पहले ही बाईपास का अलाइनमेंट तय हो चुका था। लेकिन अब ये मामला सिर्फ रिश्वतखोरी तक सीमित नहीं दिख रहा, बल्कि बाईपास की आड़ में हुए संभावित लैंड स्कीम की शक्ल लेता नजर आ रहा है, जिसमें सरकारी तंत्र, कंसल्टेंट और भूमाफियाओं की मिलीभगत के आरोप तेज हो रहे हैं। इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी एक्स पर पोस्ट की, जिसमें लिखा, भाजपा का मतलब भ्रष्टाचार। भाजपा सरकार की सरपरस्ती में जमीनों की खरीद फरोख्त के नाम पर खुलेआम फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। ये सत्ता में बैठे लोगों के संरक्षण में संगठित भ्रष्टाचार है। जब खुद अधिकारी ही नियमों को कुचलकर फायदे के लिए सिस्टम का दुरुपयोग करे, झुंझुनू बाईपास का अलाइनमेंट बदलने के नाम पर घूस, 60% रजिस्ट्रियां बिना वैध पहचान पत्र के होना, यह दर्शाता है कि ये सब सरकार के संरक्षण में पूरी योजना के तहत किया गया घोटाला है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने कहा, राजस्थान में शासन नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का तंत्र चल रहा है। ऐसा ही स्कीम PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस वार्ता कर बताया, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड उदयपुर पर भी आरोप लगाए, जिसमें अधिकारियों ने मिलीभगत कर फर्जी डॉक्यूमेंट बांटे और अपने पर्सनल अकाउंट में पैसे लिए। और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इस मामले की जांच की मांग की है कि लगातार है फर्जी डॉक्यूमेंट बांटकर पैसे वसूले गए। आए दिन घोटालों की कई खबरें आती है, लैंड स्कीम होना, पेपर लीक होना, लेकिन इसमें कार्रवाई कितनी होती है और नतीजे कितने आते हैं? आरोप है, लगते रहते हैं, प्रत्यारोप है, वो लगते रहते हैं, लेकिन
मामला कहां तक पहुंचता है, जनता आज तक समझ नहीं पाई है। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जांच होती है या नहीं, और होती है तो मामले में सामने क्या आता है। इसको लेकर लगातार हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। मैं आपके साथ सोनू ढाका, नमस्कार।